जब लक्ष्मण ने राम और सीता के निर्णय के बारे में सुना तो वह अपने भाई से अलग होने का विचार नहीं सहन कर पाए। वह राम के पास दौड़े, उनके चरणों में गिर गए और आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना करते हुए कहा, कृपया मुझे पीछे मत छोड़ो, मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। अयोध्या आपके बिना मेरे लिए नरक जैसा होगा। राम को संकोच हुआ, क्योंकि दोनों के बीच प्रेम और स्नेह का एक गहरा और अपूरणीय संबंध था। फिर भी राम ने सोचा कि भाई भक्ति के लिए लक्ष्मण को ऐसे वनवास की कठिनाई क्यों सहनी चाहिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, सौमित्री, यदि तुम मेरे साथ आओगे तो हमारे माता पिता का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन लक्ष्मण ने भाई से अलग होने का विरोध करते हुए उत्तर दिया, भरत हमारे माता पिता का ध्यान रखेंगे, जबकि आपके पास वन में कोई नहीं होगा। मैं आपके लिए फल और पानी लाऊंगा और मेरी माता समान भाभी श्री का ध्यान रखूंगा। यह कहकर लक्ष्मण अपनी मां के पास गए ताकि वह इस समाचार को उन्हें दे सकें। सीता, राम और लक्ष्मण ने अपने सारे शाही वस्त्र त्याग दिए। उनके पास जो कुछ भी था वह उनके धनुष और बाण थे। इस समय तक राम के वनवास का यह दुखद समाचार अयोध्या में आग की तरह फैल चुका था और लोग इस विचार से रो रहे थे कि राम उनका राजा नहीं बनेंगे। नगर में शोक का माहौल था और बहुतों का मन में यह सवाल था, भाग्य कितना क्रूर है। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि राम, सीता और लक्ष्मण, जो अब सन्यासी जैसे वस्त्र पहनकर नंगे पांव चल रहे थे, वन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगे। जब राम, सीता और लक्ष्मण ने राजा दशरथ के कक्ष में अंतिम विदाई लेने के लिए प्रवेश किया तो दशरथ अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सके। उनका स्वर कांप रहे थे जब उन्होंने कहा, राम, मेरे प्रिय पुत्र, काश मेरी आंखों की रोशनी चली जाती, मैं इस कष्टदायक दृश्य को नहीं देखता। क्या तुम मुझे कभी माफ करोगे मेरे बेटे। राम ने अपने पिता के आंसू को कोमलता से पोंछते हुए शांति से कहा, पिताजी, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके वचन को निभाऊं। कृपया हमें आशीर्वाद दें।